हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं बात करने आया हूं बिहार बीसीईसीई बीएससी नर्सिंग के बारे में। बिहार के अंदर बीसीईसीई बोर्ड ने बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी डिग्री कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम भी करवा दिया और रिज़ल्ट भी जारी कर दिया, और तो और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी। ये देखिए, मेरिट लिस्ट जारी कर दिए हैं। फिर भी भाई क्यों नहीं बीसीईसी बोर्ड अब जाग रहा है नींद से? ठीक है, क्यों बच्चों को परेशान कर रहा है? जब आपने मेरिट लिस्ट इतनी जल्दी जारी कर दी है तो अब काउंसलिंग क्यों जारी नहीं कर रहे हो? आपको तो काउंसलिंग जारी कर देनी चाहिए, काउंसलिंग शुरू कर देनी चाहिए। हजारों बच्चे जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ बीसीईसीई बहुत बड़ा बोर्ड है बिहार का, जहाँ लाखों विद्यार्थियों की काउंसलिंग होती है। यहाँ बहुत सारे कोर्सेज के बच्चे जो हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए काउंसलिंग करवाते हैं, ये बात सही है। लेकिन इस बार बीसीईसी बोर्ड ने एक गलती की है। गलती ये की कि बीसीईसी का एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ था, तो नियमानुसार काउंसलिंग इनकी पहले होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो डिप्लोमा कोर्स वाले बच्चे थे डीसीईसी वाले, उनकी काउंसलिंग पहले करवा रहे हैं। समझो बात को। जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग करवा रहे हैं, एलईबीएससी। ठीक है ना? तो भाई आप इनकी भी करा दो। ठीक है ना? जब दोस्तों मैंने बिहार बोर्ड के अंदर पूछने का प्रयास किया, पता करने का प्रयास किया, तो उनकी तरफ से एक ही जवाब मिल रहा है कि सर काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग सितंबर मंथ में लास्ट तक जारी हो जाएगी। डेट बता नहीं रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू ईमेल भी कर रहे हैं। और बच्चों, मैं तो आपको कहना चाहता हूं, अगर आप पटना से हैं तो आप एक बार बोर्ड में होकर आएँ, बोर्ड में जाकर आएँ बच्चों। मैं आपको ईमेल आईडी बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा हूँ। ठीक है ना? ये बच्चों एड्रेस है, देखिए, बीसीईसी बोर्ड आईएएस एसोसिएशन बिल्डिंग नियर पटना एयरपोर्ट, पटना। अब देखिएगा, ये दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल है। आप इस नंबर पे कंटिन्यू कॉल करिएगा और इनको बोलिए कि आप हमारी काउंसलिंग शुरू करवाइए। ठीक है ना? हम इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये दोस्तों वेबसाइट तो इन्होंने दे दी है। पहले यहाँ पर मेल आईडी थी, ठीक है, वो भी अब शो नहीं हो रही है इनकी मेल आईडी। ठीक है ना बच्चों? अब देखिएगा, मैं तो कुल मिला के एक ही बात कहना चाहूँगा बोर्ड को, कि बोर्ड को बहुत जल्द बच्चों की काउंसलिंग करवानी चाहिए। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर एक बार काउंसलिंग शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है बच्चों को जो है वो सॉल्व हो, कम से कम जो डाउट है मन में वो सॉल्व हो कम से कम। बहुत सारे बच्चों की रैंक कम है या वो बच्चे बॉर्डर पर हैं, तो वो बच्चे आस लगा कर बैठे हैं क्या पता हमारा नंबर आ जाए। और मैं तो कहता हूँ ये बिल्कुल बच्चे अपनी जगह सही है। बोर्ड, मैं मानता हूँ कि बोर्ड के पास बहुत सारे कोर्सेज है। देखिए आप, ठीक है ना? अब को किस किस की काउंसलिंग चल रही है आप खुद ही देखो। फर्स्ट राउंड चल रहा है, फर्स्ट राउंड क्लोज हो चुका है डीसीईसी का। पैरामेडिकल में जो एएनएम जीएनएम है उनका फर्स्ट राउंड हो गया। अब देखो, यूजीईएसी का हो गया। इसके अलावा बीसीईसी एलई इंजीनियरिंग वाले बच्चों का चल रहा है। देखिए आप, ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, इनका सीट मैट्रिक्स वगैरह इन्होंने दिया है। तो भाई इनको क्या दिक्कत है? देखो आप, ये पैरामेडिकल वाले का हो गया। ठीक है ना? तो बच्चों अब कहीं ना कहीं एक बार छोटा सा प्रेशर आपको बनाना पड़ेगा। आप सभी एक साथ कॉल करिए, ईमेल करिए, और जो बच्चे पटना के नज़दीक वाले हैं, इस बोर्ड के आसपास रहते हैं, वो एक बार वहाँ पर जाके मिलिएगा। एप्लीकेशन दे दीजिए लिखित में कि सर प्लीज़ टाइम पर हमारी काउंसलिंग शुरू करवाइए। दोस्तों मैंने जो जानकारी जुटाई है बोर्ड से, बोर्ड ने हमें जो जानकारी दी है वो तो बच्चों ये दी है कि हम सितंबर के लास्ट वीक में, इसका मतलब ये है कि 25 सितंबर के बाद काउंसलिंग शुरू करवाएंगे।
तो दोस्तों अगर 25 सितंबर के बाद काउंसलिंग शुरू हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये 25 सितंबर वाली डेट जो है दोस्तों अगर अक्टूबर में चली गई तब दिक्कत है। तो एक बार सभी बच्चे मिल करके देखो, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, और अगर सभी बच्चे एक साथ हो, सभी अगर मिल जाए तो मुझे लगता है आपका जो ये बीसीसी बोर्ड है इसे घुटने टेकने पड़ेंगे और समय पर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा बच्चे अगर एलिजिबल हुए हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों ने अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो वो एग्ज़ाम बच्चों बीसीसीई वाला है। इस एग्ज़ाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग, इस एग्ज़ाम के थ्रू एग्रीकल्चर, इस एग्ज़ाम के थ्रू दोस्तों डिग्री पैरामेडिकल, डिग्री फार्मेसी, इन सभी कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। इस वजह से बोर्ड सोच रहा है कि सबसे लास्ट में काउंसलिंग बीसीसी की करवाएंगे। ठीक है, लास्ट में करवाओ, लेकिन कम से कम नोटिफिकेशन तो डाल दो कि भाई इस डेट को आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। ठीक है ना। वैसे बच्चों मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। बीएससी नर्सिंग के लिए सभी राज्यों को इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बच्चों एक ऑर्डर जारी किया है, और उस ऑर्डर में इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने हर एक राज्य को ये ऑर्डर दिया है कि आपको काउंसलिंग अक्टूबर महीने से पहले पहले करवानी है, और 31 अक्टूबर से पहले बच्चों की पढ़ाई आपको शुरू कर देनी है। तो ये प्रत्येक राज्य को हिदायत दी गई है कि आप 31 अक्टूबर से पहले पहले एग्ज़ाम काउंसलिंग ये पूरा कंप्लीट करवा दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों आईएनसी के इस ऑर्डर को तो ऑल ओवर इंडिया में सभी मानेंगे, तो हमारा बीसीसी बोर्ड भी मानेगा, और उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मुझे ये लगता है कि अब अगले 7-8 दिनों में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अगर 7-8 दिन में बेटा काउंसलिंग शुरू होती है तो कम से कम 15 से 20 दिन तो आपकी काउंसलिंग चलेगी कि नहीं चलेगी, तब जाकर के 30 अक्टूबर या 25 अक्टूबर के आसपास आपकी क्लास शुरू हो पाएगी। तो जिन भी बच्चों के अच्छी रैंक आई हुई है वो बच्चे बिल्कुल इंतज़ार करिए, पैनिक नहीं होइएगा। लेकिन जिन बच्चों के नंबर काफ़ी कम हैं और जिन बच्चों का सपना केवल और केवल बीएससी नर्सिंग ही है, उन बच्चों को बेटा मैं कहना चाहता हूं, आप तुरंत विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ जाइएगा। पिछली बार विजय एजुकेशन ही एकमात्र ऐप था बेटा जिसने अपने बिहार के गांव देहात और जो मजदूर परिवार के बच्चे थे उनको फ्री में पढ़ाने का काम किया था। ठीक है, बिहार के हर एक छोटे से छोटे जिले में पहुंच करके बेटा इस विजय एजुकेशन ने आपको सपोर्ट किया था। और इस बार भी मैं इस विजय एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं, ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मेरे हर एक बिहार का बच्चा इस मेडिकल लाइन से वंचित नहीं रहना चाहिए। बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप खुद को तैयार करिए। मैं प्रत्येक महीने का केवल और केवल 80 या 90 रुपए की फीस लेकर के आपको पढ़ाऊंगा। पूरे साल भर तीनों सब्जेक्ट बेटा, जिसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, पूरे 12 महीने आपको वैलिडिटी के साथ में एक ऑनलाइन कोर्स देने जा रहा हूं, जिसकी फीस मैंने बिहार के बच्चों के लिए केवल और केवल हिंदी मीडियम की 890 रुपये रखी है और इंग्लिश मीडियम की बेटा 899 रुपये रखी है। पिछली बार ये फीस केवल 3 से 4 महीने की थी, और इस बार बेटा इसी फीस में हम आपको पूरे साल भर पढ़ाएंगे। आप अभी से इस ऑनलाइन कोर्स में जुड़ जाओ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार तैयारी शुरू की थी, लेकिन तैयारी परीक्षा से 1-2 महीने पहले शुरू की, इसलिए इतना बड़ा सिलेबस पढ़ नहीं पाए। तो बेटा अभी से पढ़ाई शुरू करोगे तो 5-6 महीने में जाकर आप पूरा सिलेबस पढ़ पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। आगे आपके मार्च अप्रैल में बेटा फॉर्म आ जाएंगे, और जनवरी या फरवरी में एम्स नर्सिंग के फॉर्म आ जाएंगे, पटना एम्स के। ठीक है, तो सिलेबस तो सभी का एक ही है, तो अभी से पढ़ना शुरू करो। जिन बच्चों ने पिछली बार फॉर्म नहीं भरे थे और जिन बच्चों ने पिछली बार फॉर्म तो भरे हैं लेकिन नंबर कम आया है, वो बच्चा भी अभी से पढ़ना शुरू कर दें बेटा। अच्छा पढ़ोगे तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिलेगा। फार्मेसी के लिए तैयारी करनी है,
पैरामेडिकल के लिए तैयारी करनी है या बेटा बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी करनी है, आप तुरंत विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ जाइएगा। ये ऐप नहीं बेटा, आपका परिवार समझ लो आप। यूपी बिहार के बच्चों के लिए तो विजय एजुकेशन जो है आपका अपना परिवार है, आपका अपना ऐप है बेटा, जहाँ से सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और यूपी बिहार के बच्चों को ठीक वैसे ही पढ़ाया जाता है जैसा कि एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। पूरा लाइव क्लास, साथ में टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, डाउट सॉल्व क्लास, और लाइव क्लास के बाद भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है, अपना टीचर खुद डायरेक्ट बच्चे से बात करता है। तो मैंने सारी फैसिलिटी आपको दे रखी है। और बाकी जिन बच्चों का काउंसलिंग करवाना है उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ बेटा, काउंसलिंग के लिए कहीं पैसे मत देना, मैं आपकी काउंसलिंग फ्री में करवाऊँगा। मैं आपको गाइड करूँगा कैसे कौन सा बेटा कॉलेज भरना है, क्या डॉक्यूमेंट देना है, साथ में किस तरह से क्या जाना है अपने को पटना, ठीक है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं बताऊंगा। और उसी के अकॉर्डिंग बेटा काउंसलिंग करवाना, किसी के चक्कर में मत पड़ना फालतू में। बहुत से लोग होंगे फालतू में कोई पैसा ले लेगा आपसे, ठीक है। और अब बच्चा, बहुत सारे कॉलेज वाले भी कॉल कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर आ जाओ, डॉक्यूमेंट लेके हम कम फीस में एडमिशन कर लेंगे। ऐसे बेटा जो फ़ोन करते हैं उनसे सावधान रहना, फालतू में झांसे में पटक करके पैसे ले लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए, और मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ, मेरे जितने भी बड़े अभिभावक हैं, ठीक है, मुझे पता है आपके पास ऐसे बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज वाले कॉल कर रहे होंगे। आप किसी के झांसे में मत आओ, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, तैयारी करवाओ, ठीक है। अच्छा पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे तो खुद ब खुद नंबर आ जाएगा। कहीं फालतू में लाखों रुपए प्राइवेट को क्यों देने हैं, क्यों लोन करवाना है? बच्चों को पढ़ाओ अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा जानकारी के लिए मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है बेटा, इस पर कॉल कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में भी कॉल कर सकते हो। और जो बच्चे पिछली बार इस विजय एजुकेशन से पढ़े हैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ बेटा, आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को सूचना ज़रूर दीजिए कि वास्तव में विजय एजुकेशन आपके लिए कितनी मेहनत करता है, कितना तत्पर है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे एक एक महीना पढ़े हैं और उनके 100 से भी ऊपर नंबर आए हैं बेटा, आप देखिए। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही काउंसलिंग का अपडेट आता है मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।